नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज के सेशन का जो टॉपिक है बहुत ही रोचक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक होगा जिसको आप बोल सकते हैं नियामक व्रत, सहायक व्रत या डायरेक्टर सर्किल या एक्सिलरी सर्किल बोल सकते हो आप यहां पर। तो देखिए, जो नियामक और जो सहायक व्रत क्या होते हैं, ये अपने पास अपने उसमें दीर्घ व्रत के वाले टॉपिक में भी देख चुके हैं। और हाइपरबोला का जो टॉपिक है, इस हाइपरबोला में भी सहायक व्रत और नियामक व्रत दोनों व्रत बनते हैं अपने पास यहां पर। अब सहायक व्रत क्या होगा, नियामक व्रत क्या होगा, कैसी कंडीशन है, और जो अपने पास दीर्घ व्रत था उसमें भी ये बन रहे थे अपने पास। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आज की क्लास में देखते हैं। देखिए, तो इसका देखिए, पहले सबसे पहले देखते हैं अपने क्या कि सहायक व्रत यहां पर, सहायक व्रत यहां पर देखिए। तो सहायक व्रत में, सहायक व्रत या आप बोल सकते हैं क्या एक्सिलरी, एक्सिलरी सर्कल ऑफ पैराबोला, पैराबोला नहीं हाइपरबोला, हाइपर बोला, अति परवलय का सहायक व्रत या एक्सिलरी सर्कल क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो पिछली क्लास थी अपनी, उस पिछली क्लास में जो दीर्घवृत्त का टॉपिक था उसमें देखा था कि अपने पास एक ये दीर्घवृत्त बन गया भाई ऐसा, ये दीर्घवृत्त बन गया ऐसा यहां पर। तो दीर्घवृत्त में क्या होता है, देखिए दीर्घवृत्त में ये अपने पास इसका दीर्घवृत्त हो गया भाई ऐसा, ठीक है। तो दीर्घवृत्त में सहायक व्रत क्या होता है कि किसी दीर्घवृत्त में जो दीर्घ अक्ष होता है अपने पास में, किसी दीर्घवृत्त में जो दीर्घ अक्ष होता है, उस दीर्घ अक्ष को किसी वृत्त का व्यास मान करके, मैं इसको व्यास मानू यहां पर, ये मेरा दीर्घवृत्त हो गया, दीर्घ अक्ष हो गया, इसको व्यास मान करके कोई यदि मैं वृत्त बना दूं, कोई सर्कल खींच दूं यहां पर, तो ये सर्कल क्या कहलाएगा, सर्किल क्या कहलाएगा, वृत्त क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त का सहायक व्रत कहलाता है यहां पर। दीर्घवृत्त का सहायक व्रत कहलाता है। इसकी समीकरण थी अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर थी भाई अपने पास यहां पर, ये सिंपल सा बिल्कुल। तो इसमें तो क्या था कि इसका जो दीर्घ अक्ष था उसको क्या कर रहे थे अपने यहां पर व्यास मान करके इसका सर्किल खींच रहे थे, व्यास मान करके अपने क्या कर रहे थे, एक वृत्त की रचना कर रहे थे यहां पर। अब हाइपरबोला में क्या होता है, देखिए कि हाइपरबोला में जैसे मैं यहां करके दूं, ये मेरा हाइपरबोला हो गया, अति परवल हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए। इस अति परवलय का ये जो अक्ष कहलाता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं ट्रांसफर एक्सिस बोलते हैं। ये और ये वाला कहलाता है क्या, संयुग्मी अक्ष कहलाता है। और इसे अनुप्रस्थ अक्ष भी बोलते हैं, इसको ट्रांसफर अक्ष या अनुप्रस्थ अक्ष। तो इसको मैं किसी वृत्त का जो वृत्त बनाऊंगा, इस वृत्त बनाऊंगा, उस वृत्त में इसे मैं व्यास मान लूं। यदि मेरे पास इस प्रकार से अति परवलय होगा तो उस केस में ये मेरा क्या होगा, ट्रांसफर एक्सेस होगा, अनुप्रस्थ अक्ष होगा। इसे मान करके मैं एक वृत्त की रचना कर दूं मैं यहां पर, इस केस में इसे मान करके एक वृत्त की रचना करूं। तो करें कैसे वो देखना भाई, यहां पर देखिए इधर, जैसे मैंने क्या किया, एक वृत्त अपने दीर्घ वृत्त और अति परवलय अपने पास में, ये अति परवलय मैंने क्या किया, बनाने के लिए एक सर्किल खींच दिया भाई ऐसे, ये लीजिए, ये सर्कल खींच दिया, ठीक है। और यहां से मैंने क्या कर दिया, ये इसका अति परवलय ड्रॉ कर दिया अभी। तो जो मेरे पास ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्किल बन रहा है मेरे पास में, ये सर्किल क्या कहलाएगा, इस अति परवलय का सहायक वर्त या एक्सिलरी सर्किल कहलाता है भाई यहां पर। अब बात करें इसकी समीकरण, तो समीकरण क्या बनेगी इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, यहां पर ये वाली से क्या बनेगी, समीकरण बनेगी। और इसमें ए इज ग्रेटर देन बी होगा यहां पर, जैसे ये वाला पोजीशन होगा तो ये वाली बनेगी। अब यदि आप इस पे यहां करेंगे तो इसमें क्या बनेगी, बी वाला क्या बनेगा, बी वाले पे चला जाएगा, यानी जो बड़ा होगा ना वो उसका व्यास कहलाएगा अपने पास यहां पर। तो इसमें क्या किया है कि किसी दीर्घवृत्त, किसी अति परवलय में, किसी अति परवलय में, देखिए लिख लीजिए डेफिनेशन चाहो तो, किसी किसी अति परवलय में, अति परवलय में अनुप्रस्थ अक्ष को वृत्त का व्यास मानकर,
व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उस अति परवलय का सहायक वृत्त कहलाता है, सहायक वृत्त कहलाता है, या आप इसे एक्सिलरी सर्कल बोल सकते हो भाई। ये अपने पास क्या कहलाएगा, इसका सहायक वृत्त। ये किसका अपने पास में, दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त है भाई अपने पास, यहां पर दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त है भाई। यहां पर सहायक वृत्त की समीकरण क्या होगी, सहायक वृत्त की समीकरण, वहां यह समीकरण बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर अपने पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, मेरे पास एक दीर्घवृत्त आ गया एक्स स्क्वायर बटे में 9 वाई स्क्वायर बटे में 4 इज इक्वल 1। यहां पर इसकी सहायक वृत्त की समीकरण क्या बनेगी, तो जब ये मेरे पास अति परवलय है तो अति परवलय बन गया, तो अति परवलय की ये वाली पोजीशन बनेगी, इसमें ये वाली वैल्यू ए कहलाएगी, ये वाली वैल्यू बी कहलाएगी मेरे पास। यहां पर इसमें लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहां पर इस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9 बन जाएगी। जो वैल्यू बड़ी होगी वह वैल्यू क्या कहलाएगा, इसका ए की वैल्यू कहलाएगी। तो इस प्रकार किसी दीर्घवृत्त में और अति परवलय दोनों का सहायक वृत्त की समीकरण सेम होती है, लेकिन जो इसको बनाने की जो पोजीशन है, ये पोजीशन दोनों की डिफरेंट है। इसमें तो क्या होता है, दीर्घ अक्ष को क्या करते हैं, दीर्घ अक्ष को व्यास मान के वृत्त की रचना करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अनुप्रस्थ अक्ष को वृत्त का व्यास मान करके एक सर्किल की रचना करते हैं। तो ये कहलाता है मेरा क्या, सहायक वृत्त या एक्सिलरी सर्किल ऑफ ए हाइपरबोला कहलाता है। अब देखिए इसके बाद देखते हैं अपने क्या, डायरेक्टर सर्किल जिसको नियामक वृत्त कहते हैं, नियामक वृत्त, डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला, देखिए इधर यहां पर इसमें क्या होता है, ये भी सिंपल सा पूरा का पूरा वही है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले अपन क्या, किसकी, दीर्घवृत्त की बात करते हैं भाई। यहां पर ये लीजिए, ये दीर्घवृत्त हो गया। तो किसी दीर्घवृत्त में बाह्य बिंदु से, कोई भी आपका दीर्घवृत्त होगा, उस दीर्घवृत्त में ये बाह्य बिंदु होगा भाई। इस बाह्य बिंदु से आप दो ऐसी स्पर्शरेखाओं की रचना करो, दो ऐसी स्पर्शरेखाओं की रचना करो जिनके बीच में एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। आप जैसे यहां पर बिंदु लिया तो ये इसकी स्पर्शरेखा, ये इसकी स्पर्शरेखा, ये 90 डिग्री का। तो इन बिंदुओं का जो पथ बनता है, इन बिंदुओं का जो पथ बनता है ना, वो पथ क्या कहलाएगा, नियामक वृत्त कहलाएगा। किसका नियामक वृत्त कहलाएगा, दीर्घवृत्त का नियामक वृत्त कहलाएगा। तो यहां इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहलाती है भाई। यहां पर जैसे मैं बात करूं, एक्स स्क्वायर यहां कितना आ गया भाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे में 9 इज इक्वल, यहां पर ये लीजिए। तो इसमें ये जो मेरा दीर्घवृत्त है, इस पोजीशन में दीर्घवृत्त के बाह्य बिंदु से ये दीर्घवृत्त बन गया। इसका बाह्य बिंदु जैसे ये आ गया, इससे दो स्पर्शरेखा आप ऐसे खींच रहे हो भी, उन स्पर्शरेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, या यूं बोल सकते हैं दोनों स्पर्शरेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंडीशन में हो। यहां पर ऐसे अपने पास में क्या होता है भाई, परवलय में होता है भाई यहां पर, और ऐसे क्या होता है अपने पास में, वृत्त होता है। तो ये जो नियामक वृत्त है ना, आपके वृत्त में बनता है, परवलय में बनेगा, अति परवलय में बनेगा, और दीर्घवृत्त तीनों में, चारों में बनता है भाई यहां पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी, जैसे मैं बात करूं हाइपरबोला करूं, मैं सबसे पहले दीर्घवृत्त की बात करता हूं। तो दीर्घवृत्त में यदि किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा आप इस प्रकार से खींचिए कि उनके बीच का जो एंगल है ना, वो 90 डिग्री का बन जाए, और इससे जो पथ बनेगा ना, वो पथ क्या कहलाए, इन बिंदुओं का जो पथ बनता है उस पथ को क्या बोलूंगा मैं, नियामक वृत्त को बोलूंगा। और दीर्घवृत्त का नियामक वृत्त क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहलाता है भाई। यहां पर ये क्लियर हो गया। तो ऐसे अपन की बात करें, किसकी, हाइपरबोला की बात करें, तो हाइपरबोला का दीर्घवृत्त कैसे बनता है वो देखते हैं भाई। यहां पर ये लिख देखिए, तो मैंने क्या किया, एक हाइपरबोला यूं ड्रॉ कर दिया, ये हाइपरबोला यू हो गया, ये इसका क्या हो गया, अनुप्रस्थ अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, संयुग्मी अक्ष हो गया। तो इसमें क्या होता है, इस हाइपरबोला के बाहर से कोई आपने बिंदु ले लिया भाई, ये लीजिए, इस बिंदु से आपने एक स्पर्शरेखा इस हाइपरबोला पे एक स्पर्शरेखा खींच दी भाई, ये लीजिए,
एक स्पर्शिका यहां से खींच दी तो इनके बीच में 90 डिग्री का बन जाए। आप यहां से कोई पोजीशन में से खींचिए, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो ऐसे यहां पर जो बिंदुओं का जो पथ बनता ना, वो पथ कहलाएगा नियामक वृत्त कहलाएगा, डायरेक्टर सर्किल ऑफ हाइपरबोला कहलाएगा। इसकी समीकरण अपने पास ये थी, तो इसकी समीकरण क्या कहलाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक सेकंड, इसकी समीकरण कहलाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कहलाएगी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अतिपरवलय के हाइपरबोला अतिपरवलय में जो नियामक वृत्त होता है उसमें यहां प्लस का साइन आता है और यहां इसमें क्या आता है, माइनस का साइन आता है। तो आप इसको यूं ऐसे भी लिख सकते हो यहां पर कि किसी अतिपरवलय में जो नियामक वृत्त होता है, किसी अतिपरवलय में नियामक व्रत अतिपरवलय के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं लंबवत हो तो इन बिंदुओं का जो पथ है, बिंदुओं का पथ अतिपरवलय का नियामक वृत्त कहलाता है, नियामक वृत्त। यहां पर कंडीशन क्या है कि दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, उस केस में नियामक वृत्त बनता है। आप चाहे सर्किल की बात करें, आप चाहे परवलय की बात करें, आप चाहे दीर्घवृत्त की बात करें, चाहे हाइपरबोला अतिपरवलय की बात करें, तो बाह्य बिंदु से जो भी आप दो स्पर्शिका खींचेंगे उन स्पर्शिकाओं के बीच में कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो उस केस में जो बिंदुओं का जो पथ बनेगा वो पथ क्या कहलाएगा, किसी हाइपरबोला का नियामक वृत्त कहलाएगा भाई यहां पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हाइपरबोला का, आगे देखें आयतीय अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सुनिए देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल अपन हाइपरबोला कैसे कहते हैं, अतिपरवलय कैसे कहते हैं भाई, ये मेरे पास क्या हो गया, ये इस प्रकार से अतिपरवलय मैंने यहां खींच दिया भाई, यहां पे। ठीक है, आप इसको और बढ़िया तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने यहां ले लिया, ये इसका अतिपरवलय खींच दिया भाई यहां पर, क्लियर हो गया। तो ये वाला जो अक्ष कहलाएगा, ये वाला, इसे मैं क्या बोलूंगा, अनुप्रस्थ अक्ष बोलूंगा, अनुप्रस्थ अक्ष बोलूंगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर एक्सिस भी बोलते हैं, TA बोलते हैं भाई यहां पर। और ये कहलाता है मेरा क्या, संयुग्मी अक्ष कहलाता है भाई यहां पर, संयुग्मी अक्ष बोलते हैं, जिसे कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, CA के नाम से भी बोलते हैं इसको। तो यदि किसी हाइपरबोला में जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कहलाती है 2A, और ये वाली इसकी डिस्टेंस कहलाती है, कितना कहलाती है, 2B। तो किसी हाइपरबोला में, किसी अतिपरवलय में TA की लंबाई और TCA की लंबाई दोनों बराबर हो जाए, अनुप्रस्थ और अक्ष संयुग्मी अक्ष दोनों की लेंथ बराबर हो जाए, तो उस केस में उसे क्या बोलूंगा मैं, आयतीय अतिपरवलय बोलूंगा। किसी आयतीय अतिपरवलय में, या यहां बोल सकते हैं किसी अतिपरवलय एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 है में अनुप्रस्थ अक्ष, जिसको ट्रांसफर एक्सिस बोलते हैं यहां पर, TA अनुप्रस्थ अक्ष व संयुग्मी अक्ष
जिसे कॉन्जुगेट एक्स बोलते हैं, सी ए, दोनों की लंबाई समान हो तो उसे आयतीय अति परवलय कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अपने पास में 2a है ना, वो किसके बराबर आ जाए, 2b के बराबर आ जाए। मीनिंग क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ कि a और b क्या हो जाए, आपस में समान हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, क्लियर, बराबर हो जाए। तो उस केस में इसका समीकरण क्या बनेगा, तो लिखें क्या, आयतीय अति परवलय का समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1। जब ये ए और बी आपस में बराबर हो जाए तो यहां क्या बन जाएगा, अपने पास ए आ जाएगा। तो समीकरण क्या बन जाएगा, ए बराबर बी। तो आप यहां इधर देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर लिखेंगे या ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहां पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में अपने पास ये वाली इक्वेशन इसकी बन जाएगी। तो मेरे पास समीकरण क्या बन गया इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये जो समीकरण कहलाती है, ये कहलाती है क्या, आयतीय अति परवलय कहलाता है भाई अपने पास। यहाँ पर देखिए, ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है ना, कई बार इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड इक्वेशंस पूछ लेता है यहाँ पर ये। ठीक है, अब वो क्या कहलाएगा अपने पास में, क्या कहलाएगा, आयतीय अति परवलय कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं यहां पर कि मेरे पास एक्स स्क्वायर बटे में 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 9 इज इक्वल 1, ये दोनों सेम आ गई, इनकी लेंथ बराबर आ गई, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, आयतीय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलूंगा इसको यहां पर। ठीक है, तो देखिए आगे अपने जो इसमें लिखा है टॉपिक, ये जो इसका इक्वेशन लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस आयतीय अति परवलय की समीकरण होगी। बात करें कि समीकरण की उत्केंद्रता, ये जो आयतीय अपने पास में दे रखा है, आयतीय अति परवलय की उत्केंद्रता जिसको ई से बोलते हैं, तो उत्केंद्रता का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ई बराबर सी अपॉन ए होता है। यहां पर मैं इसको वर्क कर दूं तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, सी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बन गया यहां पर। अब देखिए, जैसे मेरे पास अपने पास आ गया क्या कि एक्स स्क्वायर बटे में ये 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे में कितना 4 बराबर ये मेरा दीर्घवृत्त कहलाता है अभी। तो ये ए की वैल्यू कहलाएगी, ये बी स्क्वायर कहलाएगा। तो सी स्क्वायर कैसे कहलाता है, दोनों के डिफरेंस का रूट कर लेते हैं भाई यहां पर सी की वैल्यू निकालने के लिए, किसमें, दीर्घवृत्त में। जबकि अपने पास यदि यही इक्वेशन किसके आ जाए, हाइपरबोला के आ जाए, उस केस में सी कैसे निकाला जाता है, दोनों का योग कर लेते हैं यहां पर, दोनों का योग करके उसका रूट किया जाता है, वो हाइपरबोला के अंदर है, सी की वैल्यू निकाल जाता है। तो ये सी किसके इक्वल होगा अभी यहां पर, मैं लिखूंगा ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर। इसको लिख दीजिए, क्या आ गया, ई स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, यहां क्या आ गया, बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। अब ए बराबर की क्या दे रखा है भाई, किसकी बात कर रहे हैं अपन, आयतीय अति परवलय की। तो ए और बी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो यहां ए स्क्वायर, ये वैल्यू कट के कैंसिल होके क्या बन गई 1, और ये भी क्या बन गई 1। तो ए स्क्वायर बराबर कितना बन गया 2। तो ई बराबर क्या आ गया, √2 होती है भाई उत्केंद्रता। किसी आयतीय अति परवलय की जो उत्केंद्रता होती है क्या होती है, √2 होती है भाई अपने पास। तो बात करें किसकी, कि अति परवलय में जो अपने पास दे रखा है, किसी आयतीय अति परवलय में उसकी जो उत्केंद्रता निकालेंगे, तो उत्केंद्रता निकालने क्या आ जाएगी, उसकी √2 बन जाएगी। और यदि मैं बात करूं किसी दीर्घवृत्त की, तो दीर्घवृत्त में अपने सी की वैल्यू निकालते हैं, उसमें दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, इन दोनों का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का डिफरेंस लिखा जाता है। जबकि
किसी अति परवलय में c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके लिखा जाता है, प्लस करके उसका रूट कर दें तो वो c की वैल्यू कहलाती है। तो ये जो अपने पास था ये वाला जो आयतीय अति परवलय, आयतीय अति परवलय की डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी अति परवलय में किसी हाइपरबोला में यदि अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष 2a और 2b की लेंथ बराबर हो जाए तो मैं उसे क्या बोलूंगा, आयतीय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलूंगा। जिसमें a और b क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इस b की जगह मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, इस आयतीय अति परवलय की इक्वेशन बन जाएगी। उत्केंद्रता √2 होती है। तो देखिए कई बार क्या होता है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन लगते रहे हैं, शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इनमें कई बार एग्जाम में डायरेक्ट या तो फॉर्मूला पूछ लेता है और यह इन पे बेस्ड एग्जाम्पल पूछता है यहाँ पर। तो आप इन टॉपिकों को जरूर तैयार रखेंगे। देखिए एक टॉपिक और लेते हैं, इसका क्या अपने पास यहाँ पर आ गया, संयुग्मी अति परवलय। संयुग्मी अति परवलय, जिसको आपको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब देखिए अति परवलय अपन ले लिए अपने पास, यहां पर आयतीय हो गया, संयुग्मी अति परवलय। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास एक अति परवलय ये बन गया भाई, यहां पर ये अति परवलय मैं यहां पर ऐसे यूं खींच देता हूं भाई, ये मेरे पास अति परवलय बन गया यहां पर, ठीक है। तो यदि किसी अति परवलय में जो ये अनुप्रस्थ अक्ष है ना, अनुप्रस्थ अक्ष, आप ऐसे दो अति परवलय की रचना करो, दो अति, जैसे मैं एक अति परवलय यहां पे खींच दूं भाई, यहां पर ये लीजिए, एक इस साइड से बन गया, एक इस साइड से बन गया यहां पर। तो इस अति परवलय की ये जो लेंथ है ना, ये कहलाती है, इसकी क्या, अनुप्रस्थ अक्ष कहलाती है, टीए कहलाता है, ट्रांसफर एक्सिस बोलते हैं इसको भाई, यहां पर ये लीजिए ट्रांसफर एक्सिस कहलाता है अपने पास यहां पर, और ये कहलाता है संयुग्मी अक्ष कहलाता है। तो आप दो अति परवलय इस प्रकार से खींचिए, जब दो अति परवलय, जैसे मैं यहां एक अति परवलय इधर यूं खींच दिया भाई, ये लीजिए एक अति परवलय मैंने यूं खींच दिया। अब इन दो अति परवलय में अपने दिख क्या रहा है, देखिए यहां पर है, यहां पे जो दिख रहा है अपने पास में कि एक अति परवलय का, ये जो अति परवलय है, इस अति परवलय का ये तो क्या हो गया, अनुप्रस्थ अक्ष हो गया। तो इस दूसरे अति परवलय क्या हो गया अभी, ये दूसरे अति परवलय क्या बन गया, संयुग्मी अक्ष हो गया। ऐसे दो अति परवलय की रचना करो जिसमें पहले अति परवलय का संयुग्मी अनुप्रस्थ अक्ष दूसरे अति परवलय का क्या बन जाए, संयुग्मी अक्ष बन जाए अपने पास यहां पर। दूसरे का, इस अति परवलय का ये क्या कहलाएगा भी अपने पास, ये वाला संयुग्मी अक्ष कहलाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास इसका अनुप्रस्थ अक्ष, इसका संयुग्मी अक्ष, और इसका संयुग्मी अक्ष इसका क्या बन जाए, इसका अनुप्रस्थ अक्ष बन जाए। तो ऐसे दो अति परवलय की आप रचना करें जब पहले अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष दूसरे अति परवलय का संयुग्मी अक्ष हो जाए, पहले का अनुप्रस्थ अक्ष दूसरे क्या हो जाए, संयुग्मी, और इसका संयुग्मी अक्ष इसका क्या बन जाए, अनुप्रस्थ अक्ष बन जाए। तो ऐसा जो अति परवलय होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, संयुग्मी, उसे मैं बोलूंगा संयुग्मी अति परवलय कहते हैं भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है। यानी डेफिनेशन लिख सकते हो, सिंपल सी है कि पहले अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष दूसरे अति परवलय का संयुग्मी अक्ष हो तथा संयुग्मी अक्ष उसका अनुप्रस्थ हो, तो ऐसे अति परवलय संयुग्मी अति परवलय कहलाते हैं, संयुग्मी अति परवलय कहलाते हैं। तो इन संयुग्मी अति परवलय की समीकरण कैसे होगी, तो लिखेंगे इसकी क्या, संयुग्मी अति परवलय की समीकरण, संयुग्मी अति परवलय की समीकरण होगी x² बटे में a² माइनस y² बटे में b² बराबर माइनस का
1। आप एज ए फॉर्मूले के रूप में याद रखिए। तो ये मेरा क्या हो गया, अति परवलय का संयुग्मी अक्ष हो गया है। तो आप इनकी डेफिनेशन ध्यान रखिए, इनकी इक्वेशन ध्यान रखिए कि संयुग्मी अति परवलय कैसा होगा, आयतीय अति परवलय कैसा होगा, नियामक वृत्त कैसे होगा, और एक्सजले जिसको आप सहायक वृत्त बोलते हैं वो कैसा होगा यहाँ पर। तो आज की क्लास में अपने चारों टॉपिक देख चुके हैं। इन पे एग्जाम में कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला या इनका क्वेश्चन पूछ लेता है, आप इनको तैयार करिए। बाकी नेक्स्ट सेशन में इसके बचे हुए टॉपिक अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में लेंगे भाई। तब तक के लिए थैंक्स।